सारंगपुर, एक छोटा सा कस्बा जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं, जहां जिंदगी अपनी सादगी में बहती है। दुकानों की रौनक और लोगों के चेहरों पर मिट्टी सी सच्चाई। यहां की गलियां तंग जरूर हैं, मगर कहानियों से भरी हुई हैं। सड़कों पर उमड़ी भीड़, जैसे हर चेहरा किसी मंजिल की तलाश में हो। सारंगपुर का हर कोना अपने आप में एक रंग समेटे हुए। इस जमीन पर हर कदम के नीचे इतिहास की सांसें बसती हैं, और उन्हीं सांसों में छुपी है एक कहानी, रानी रूपमती और बाज बहादुर की अमर प्रेम गाथा। शुजालपुर रोड से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर तालाब के बीचों बीच खड़ा है रानी रूपमती का टूम्ब। पत्थरों से तराशा गया ये स्मारक आज भी वक्त की मार झेलते हुए अपनी कहानी सुनाता है। कहते हैं रूपमती को जल से गहरा लगाव था। वो हर सुबह नर्मदा मां की आराधना और जल स्नान के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करती थी। इस टूम्ब पर प्रेमी युगल अपने नाम लिखते हैं। मान्यता है कि यहां नाम लिखने से प्यार और गहरा होता है, क्योंकि यह जगह खुद इश्क की शहादत की निशानी है। रूपमती नर्मदा की भक्त, मधुर आवाज की मालकिन, मालवी और निमाड़ी कवयित्री, एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता और सादगी पूरा मालवा गुनगुनाता था। इस अनंत कहानी का दूसरा पात्र बाज बहादुर, असली नाम सुल्तान बयाजिद खान, एक धर्मनिरपेक्ष राजा जो संगीत और प्रेम का उपासक था। कहते हैं जब वो शिकार पर निकले थे तब गांव तिंगजपुर में उन्होंने रूपमती को देखा। वो अपनी सखियों संग कुएं पर पानी भर रही थीं और लोकगीत गा रही थीं। वहीं से शुरू हुई वो दास्तान जो आज तक सारंगपुर की हवा में बहती है। कहा जाता है इस टूम्ब की मरम्मत 10 बार हुई, मगर आज तक ये पूरी तरह संवर नहीं पाया। शायद इसीलिए क्योंकि कुछ जख्म पत्थरों में भी जिंदा रहते हैं। जब अकबर के दरबार में रानी रूपमती के सौंदर्य और कला की चर्चा पहुंची तो उसने अपनी हवस और सत्ता के नशे में रूपमती को अपने हरम में लाने की इच्छा जताई। अकबर ने सुल्तान बाज बहादुर को एक पत्र लिखा जिसमें रूपमती को आगरा भेजने का प्रस्ताव था, लेकिन बाज बहादुर ने जवाब में मरियम उस जमानी को भेजने की बात कही। यह जवाब अकबर के अहंकार को भड़काने के लिए काफी था। उसने अपने सेनापति आदम खान को मांडू की राजधानी सारंगपुर पर चढ़ाई का आदेश दिया। युद्ध हुआ और बाज बहादुर हार गया। जब आदम खान रूपमती के कक्ष की ओर बढ़ा तो रानी ने अपमान की कल्पना मात्र से ही अपनी अंगूठी में छिपा जहर पी लिया। उस पल इतिहास ने सांस रोक ली। रूपमती ने अपना शरीर खोया पर अपनी इज्जत और प्रेम की मर्यादा बचा ली। इसी त्याग के लिए मालवा आज भी उन्हें शहीद ए वफा कहता है। प्रेम की वो शहजादी जिसने दुनिया को सिखाया कि वफा मौत से भी बड़ी होती है। रूपमती के जाने के बाद मांडू का संगीत थम गया। जिन गलियों में उसके सुर गूंजते थे वहां अब सन्नाटा बस गया। सुल्तान बाज बहादुर जो कभी शिकार का शौकीन था अब संसार से ही विरक्त हो गया। उसने तलवार छोड़ दी और बस एक वादे के सहारे जीता रहा कि एक दिन वो अपनी रानी से फिर मिलेगा। कहते हैं उसने कई वर्षों तक भटकते हुए जीवन बिताया, पर रूपमती का नाम उसके होंठों से कभी नहीं उतरा। जब उसके जीवन की सांझ आई वह सारंगपुर लौट आया, उसी जगह जहां रूपमती की यादें आज भी सांस लेती थीं। आखिरी सांस लेते हुए बाज बहादुर रूपमती की कब्र के पास जाकर लेट गया और वहीं उसी मिट्टी में अपना अस्तित्व मिला दिया। जैसे प्रेम ने 2 शरीरों को नहीं 2 आत्माओं को एक कर दिया हो। और जब यह खबर
अकबर तक पहुंची तो वह भी मौन रह गया। उसी अकबर ने जिसने अपने सेनापति को रूपमती पर विजय पाने भेजा था, अब उसी प्रेम की सच्चाई के आगे सिर झुका दिया। इतिहास बताता है अकबर ने बाज बहादुर को सम्मान देते हुए उसे आशिक ए सादिक की उपाधि दी, क्योंकि कुछ युद्ध तलवारों से नहीं जीते जाते, वो वफा से अमर हो जाते हैं।